जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं, जब श्री राम अयोध्या पहुँचे तो लोग कितनी खुशी मना रहे हैं और श्री रघुवंश रूपी कमल नयन के सूर्य तथा दुख को दूर करने वाले श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। अयोध्या की शोभा, संपत्ति, आनंद को वेद, शेष और सरस्वती वर्णन करते हैं, परंतु यह चरित्र देखकर भी वे ठगे से रह जाते हैं। पार्वती, तब उनके गुण मनुष्य कैसे कह सकते हैं। स्त्रिया रूप कुमुदनी अयोध्या रूपी सरोवर में श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर श्री राम जी रूपी चंद्रमा को देखकर खिल उठी। नाना प्रकार के शुभ शगुन होने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। नगर के सब पुरुष और स्त्रियों को स्नात करके भगवान श्री रामचंद्र राजभवन को चले। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, प्रभु ने जाना कि माता केकई लज्जित है तो वह पहले उनसे मिलने महल में गए, उन्हें समझाकर बहुत सुख दिया। तब प्रभु अपने महल में गए। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी जब अपने भवन में गए तो नगर के सब नर नारी सुखी हुए और गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया और कहा, आज शुभ घड़ी है, सुख देने वाला सुंदर दिन है। आप सब ब्राह्मण आनंद पूर्वक आज्ञा दीजिए कि श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि के वचन सुनते ही ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे और अनेक ब्राह्मण मधुर वचनों से बोले, श्री राम जी का अभिषेक संसार को आनंद देने वाला है। मुनीश्वर, आप विलंब न कीजिए और महाराज का राज तिलक कर दीजिए। तब मुनि ने सुमंत से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने अनेक रथ, हाथी और घोड़े तुरंत सजवाए। फिर जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मंगल द्रव्य मंगाकर फिर आनंद पूर्वक आकर वशिष्ठ जी ने चरणों में सिर नवाया। अयोध्या बहुत सुंदर सजाया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर आज्ञा की, तुम लोग जाकर पहले हमारे सखाओं को स्नान कराओ। यह सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े। तुरंत ही सुग्रीव आदि सखाओं को स्नान कराया गया। फिर दयालु श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटाओं को सुलझाया। फिर भक्त वत्सल दयालु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी के भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष भी नहीं कर सकते। फिर राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरुदेव की आज्ञा पाकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने अलंकार धारण किए। उनके अंगों की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लजा गए। सासुओं ने आदरपूर्वक जानकी जी को तुरंत ही स्नान कराया और उत्तम वस्त्र और दिव्य गहनों से उनको सजाया। श्री राम जी के बाएं भाग में लक्ष्मी रूप गुणों की खान जानकी जी शोभायान। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्न हुई। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़, उस समय ब्रह्मा, शिव और मुनिगण तथा सब देवता विमानों पर चढ़कर आनंद कंद प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने उसी समय सुंदर सिंहासन मंगाया जिसका तेज सूर्य के समान था और जो वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी द्विजों को प्रणाम करके बैठे। श्री जानकी जी सहित श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनिगण बहुत खुश हुए। उस समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण किए और आकाश में देवता और मुनि जय जयकार करने लगे। पहले वशिष्ठ मुनि ने राज तिलक किया। ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर विराजमान देखकर माताएं बहुत प्रसन्न हुई। उनकी बारंबार आरती उतारती हैं। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए और संपूर्ण याचकों को संतुष्ट कर दिया। त्रिलोकीनाथ के सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे। गंधर्व किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। देवता तथा मुनि परमानंद को प्राप्त हुए। भरत आदि छोटे भाई विभीषण, अंगद, हनुमान आदि सब छत्र, चवर, पंखा, तलवार, ढाल आदि शक्ति आदि लिए सुशोभित है। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के भूषण श्री राम जी अनेक कामदेवों की शोभा से शोभित है। नवीन मेघ के समान सुंदर सांवले शरीर पर पीताम्बर मुनियों के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, भुजबंद तथा विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं जो दर्शन करते हुए धन्य हैं। हे पक्षीराज, वह शोभा है, वह समाज और सुख कहते ही नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और निरंतर वेद उनका वर्णन करते हैं। उस रस को शिव जी भी जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। तब भाटों का वेश धारण करके 4 वेदों वहाँ आए और जहाँ राम जी थे। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका आदर किया। यह भेद किसी ने नहीं समझ पाया कि वेद गुणगान करने लगे। हे सगुण और निर्गुण रूप
हम सौंदर्य युक्त राज शिरोमणि श्री राम जी आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड बलवान और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से मारा है। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार का भार दूर कर सबसे कठिन दुख दूर कर दिए। शरणागत पालक दयालु प्रभु आपकी जय हो। हम शक्ति सहित आपको नमस्कार करते हैं। हे हरि, आपकी कठिन माया के वश के होने के कारण देवता, असुर, नाग, मनुष्य और जड़ चेतन सभी संसार के मार्ग में कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात भटक रहे हैं। उनमें से हे नाथ, जिन्हें आपने दया दृष्टि से देख लिया, वे ही तीनों दुखों से छूट गए। हे संसार संबंधी दुख दूर करने में समर्थ श्री रामचंद्र जी, आप हमारी रक्षा करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे हरि भगवान, जो प्राणी अपने ज्ञान के अभिमान से मतवाले होकर संसार से छुड़ाने वाली अपनी आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, वे देव दुर्लभ पद पाकर भी नीच गिरते हैं। जो आपका विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास होकर रहते हैं, वे आपके नाम को जप कर बिना परिश्रम ही संसार से तर जाते हैं। नाथ, हम आपको नमस्कार करते हैं। जो चरण शिव जी ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य है, जिन चरणों की पवित्र रज को छूते ही गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों से बंधित और तीनों लोकों का पवित्र करने वाली गंगा जी निकली है, और जो ध्वजा, व्रज, अंकुश, कमल और इन चिन्हों से युक्त है, जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटों में के गड्ढे पड़ गए, और हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, उन्हीं दोनों चरना विंदों का हम भजन करते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसकी जड़ ऐदर्श्य माया है, जो अनादि है, जिसके 6 तने और 25 शाखाएं हैं, अनेक पत्ते और बहुत फूल हैं, जिसके 2 प्रकार के कड़वे और मीठे फल हैं, जिस पर उसी से के आधारित बेली है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष आपको हम नमस्कार करते हैं। जो पुरुष ब्रह्मा को अजन्मा अद्वितीय अनुभव से जानने वाला, योग्य और मन से परे जानकर उसका ध्यान धरते हैं, वे ऐसा कहा करे, जाना करे। पर हे नाथ, हम तो आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा निधान, हे उत्तम गुणों के स्थान प्रभो, हे देव, हम यह मांगते हैं कि मन, कर्म और वचन से विकारों को छोड़कर आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। सब लोगों के देखते हुए वेदों ने श्री रामचंद्र जी की यह श्रेष्ठ स्तुति की, फिर वे अंतर्ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। सुनो गरुड़ जी, तब शिव जी वहाँ आए और राम जी थे पुलकित शरीर होकर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। हे रमन, राम जी आपकी जय हो। आप संसार के पापों को दूर करने वाले और भय से व्याकुल जनों के रक्षक। हे अवधपति, हे देवाधिपति, हे लक्ष्मीनाथ समर्थ प्रभो, मैं शरणागत यह वर मांगता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए। आपने 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण को मारकर पृथ्वी के भारी रोग को दूर कर दिया। राक्षस रूपी भुनगे आपके बाण रूपी प्रचंड अग्नि के तेज से जलकर भस्म हो गए, और आप भूमंडल के अत्यंत सुंदर भूषण हैं। उत्तम धनुष, बाण और तरकस धारण किए हैं। मद, मोह, ममता रूपी भारी अंधेरी रात के अंधकार समूह को दूर करने के लिए आप महाप्रकाश में सूर्य हैं। कामदेव रूपी बहेलिए से इन्हें मनुष्य रूपी मृगों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उनको गिरा दिया है। हे नाथ, आप उसे नष्ट कर उन अनाथों की रक्षा कीजिए जो विषय वन में भूले पड़े हैं। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे गए, ये आपके चरणों के निरादर के फल हैं। और लोग बहुत से रोगों और वियोगों के मारे हुए आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो लोग आपके चरणाविंदों के प्रेम नहीं करते, वे अगाध संसार में पड़े हैं। वे लोग नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं, जो आपके चरणाविंदों में प्रीति नहीं करते। जिनको आपकी कथा का ही आश्रय है, उनको संत व भगवान सदा प्यार करते हैं। उनको न राग है, न लोभ है, न घमंड है, न मद है। ऐश्वर्य और विपत्ति एक समान है। इसी से मुनिजन सदा योग का भरोसा छोड़ देते हैं और प्रसन्नता पूर्वक आपके सेवक हो जाते हैं। जो निरंतर नियम पूर्वक प्रेम करके शुद्ध हृदय से आपके चरण बिंदों की सेवा करते हैं तथा आदर और निरादर के समान मानते हैं, ऐसे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। और ऐसे मुनियों के मन रूपी कमलों के भोरे
हे महारणधीर अजय रघुवीर, मैं आपको नाम जपता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप संसार रूपी रोग की महाऔषधि अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के मुख्य स्थान हैं। और हे रमारमन, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ कि हे रघुनंदन, घोर द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे महिपाल, मुझ दीन जन की ओर देखिए। हे श्री रंग, बारंबार मैं आपसे यही वर मांगता हूँ, सो प्रसन्न होकर वर दीजिए कि आपके चरण बिंदों में अटल शक्ति और सत्संग प्राप्त हो। शिव जी रामचंद्र जी के गुण वर्णन करके आनंद पूर्वक कैलाश को गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुखी देने वाले डेरे दिलवाए। गरुड़ जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली, तीनों पापों को वह भव भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के मंगलदायक राज्याभिषेक की कथा सुनते ही मनुष्य वैराग्य और ज्ञान की प्राप्त होंगे। जो मनुष्य मन में कुछ इच्छा रखकर इसे सुनेंगे, गावेंगे, वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पावेंगे। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत समय में वैकुंठ को पधारेंगे। और जो जीवन मुक्त ज्ञानी विषय इसे सुनेंगे, वे ही कर्म से भक्ति संपत्ति पावेंगे। गरुड़ जी, यह कथा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की है, जो भय व दुख को दूर करने वाली है, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। यह कथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नौका है। और नित्य नवीन मंगल अयोध्यापुरी में होते हैं और सब जाति के लोग आनंद से रहते हैं। और इसी के साथ भक्तजनों, आज की कथा का समापन यही करते हैं। राम भगवान का आज राज तिलक हो गया है। पूरी अयोध्या नगरी बहुत खुश है। चारों तरफ मंगलगान हो रहे हैं, माताएं खुश हैं। और हम भी प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए यही कहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर मैं परमात्मा से यही निवेदन करती हूँ कि प्रभु, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आपका नाम इस जीवा पर रहे। अंत समय में अखियाँ तेरा दर्शन पाए, मोह माया से हो छुटकारा, दो मुझको ये वरदान। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम।